वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB-PRT रिजल्ट 42/21 के बारे में। आप सबको पता है कि परसों रिजल्ट आया इसका, और जो कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है। किसी ने भी इतनी हाई कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि जो इसमें वैकेंसी थी वो एनडीएमसी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो किसी ने भी इतनी ज्यादा कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो जब इसका रिजल्ट आया तो सभी शॉक हो गए, मैं भी शॉक हो गई, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं सोचा था। नंबर आना ना आना एक दूसरी बात है, बट कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाएगी वो किसी ने नहीं सोचा था। बट कोई बात नहीं, अब जो भी हुआ, आपको पता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को पता है ऐसा बार बार हुआ है, काफी बार हुआ है। बट इस बार एक डिफरेंस क्या था कि इस बार ये जो बात थी मैंने यूट्यूब पर शेयर करी, तो इस टाइम पर ना जो रिजल्ट के बाद जो चीज फेस करनी पड़ती थी, इस बार वो चीज मैंने अकेले फेस नहीं करी। मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करी, जस्ट बिकॉज मोटिवेट टू मी। मेरे को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी, अपना स्ट्रगल बताया। तो सीरियसली मुझे लगा कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मतलब उनकी स्टोरीज पढ़ के मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने वीडियो में क्या बोला कि मैं टीचिंग एग्जाम वगैरह नहीं दे पाऊंगी, मतलब। और जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने कितना ज्यादा कुछ फेस करा है। मीन्स मैं क्या है कि मैं एक पड़ाव पर आकर मेन आकर के रह जाती हूँ, बट कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि जिनके हाथ से नौकरी तक चली गई। और मैंने जब स्टोरीज पढ़ी तो मैं शॉक हो गई, और बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ स्टोरी शेयर करी कि मैं मोटिवेट हो जाऊं, कि मैं उनसे कुछ सीखूं। और सीरियसली उनकी स्टोरी सीखने वाली है। और एक और बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी, मुझे किसी ने कमेंट करा तो बोला कि आप YouTube पे पढ़ा रहे हो। ठीक है, मैं आपने देखा होगा मैं अपनी वीडियो में कभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, इधर उधर की कुछ भी बातें नहीं करती फालतू की। जस्ट जो भी कंटेंट होता है वो आपको देती हूँ, और दैट्स इट, खत्म। ना फालतू की बात की मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मैं ये भी नहीं बोलती। बस जितनी आपसे ज्यादा पढ़ा सकती हूँ उतनी हेल्प करती हूँ। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे हैं जो हमारी NIOS लर्निंग सीरीज को रोज देखते हैं, पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं। अब मैं उन्हीं बच्चों के सामने मैंने बोल दिया, मतलब मैंने बोला कि मैं कोई टीचिंग एग्जाम वगैरह नहीं दे पाऊंगी। तो मुझे किसी ने कमेंट करके बोला कि ये बच्चे जो है आपके साथ आपकी वजह से जुड़े हुए हैं, और आप ऐसे ही बोलोगे तो कैसे चलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। जो बच्चे मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, बट उन्हीं के आगे मैं एक नेगेटिव एग्जाम्पल दूंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। बट मैंने वीडियो में ये बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं अपना स्ट्रगल यहाँ पे रोक रही हूँ, या मैं बस अब बिल्कुल पढ़ाई खत्म कर रही हूँ। नहीं, मैंने ऐसे वीडियो में नहीं कहा था। मैंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में मैं आगे बढ़ूंगी, मैं देखूंगी। देखो स्ट्रगल तो वहाँ पे भी है, एकदम से मैं वहाँ पे एक अच्छी पोस्ट पर तो नहीं पहुंच जाऊंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत उसके लिए भी चाहिए। बट हाँ, मैंने टीचिंग एग्जाम के लिए बोला था, और टीचिंग एग्जाम के लिए भी मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैं अब स्ट्रगल नहीं करना चाहती, या मैं पढ़ना नहीं चाहती, या मैं एग्जाम नहीं देना चाहती, नहीं। बट एक जो ये प्रोसेस होता है ना, मैं इस प्रोसेस से ना इस बार इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक तो जब रिजल्ट आई, इतनी ज्यादा वैकेंसी कंपैरिजन टू एनडीएमसी, और लिस्ट जा रही है, कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जा रही है, तो मैं उसको देख के पहले मेंटली इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि इतनी ज्यादा कट ऑफ। सेकेंड चीज, किसी किसी बच्चे को नॉर्मलाइजेशन मिला है, 30-30, 40-40 नंबर उन्होंने बढ़ा दिए। ठीक है, 30-30, 40 नंबर बढ़ा दिए, और जस्ट बिकॉज मेरा इजी शिफ्ट में पेपर था, तो इसमें मेरी क्या गलती कि अगर मेरा इजी शिफ्ट में पेपर पड़ा है तो मेरे मार्क्स डिक्रीज हो गए। पार्ट सेकंड में तो मार्क्स ठीक है मेरे, बट मुझे मेरे पार्ट 1 में मार्क्स कम लग रहे हैं कि उसमें मेरे मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। और सभी यही कह रहे हैं कि जिनका एग्जाम, जिस दिन मेरा एग्जाम था 27 मार्च को, सबके मार्क्स जो है उस दिन कम हुए हैं, किसी के भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए, सबके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। जो भी बच्चों से मेरी बात हुई, तो ये सब चीजें मुझे पता चली ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अब ये पेपर ना मेहनत पे, हार्ड वर्क पे डिपेंड नहीं रह गया, ये लक पे रह गया। अगर आपकी किस्मत में हार्ड शिफ्ट आती है तो आपको 30-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं। तो ये चीज मुझे मेंटली बहुत ज्यादा परेशान कर गई। तो इस वजह से मैंने बोला कि मैं ये टीचिंग एग्जाम नहीं दूंगी अब मैं, क्योंकि बहुत सच में परेशान हो चुकी हूँ। बार बार करो और ऐसे हो जाता है। और फिर तीसरी चीज जिसने और सबसे ज्यादा परेशान करा, आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आया ना, उसके बाद पिक्स वायरल हो रही है बच्चों की, जिसमें बच्चे के पार्ट ए में तो 70 नंबर है, और पार्ट बी में 100 में से 110। तो सोचने वाली बात है कि बच्चे के 100 में से 110 आते हैं, चलो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, ठीक है, 110 नंबर आ गए, ओके कोई नहीं। अब ऐसी वायरल हो रही है कि 200 में से 270 नंबर आ रहे हैं। टोटल पेपर हमारा 200 नंबर का है, और बच्चे के आ रहे हैं 270 नंबर। कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी बच्चे को 100 में से 140 नंबर दे रखे हैं, मतलब कितना नॉर्मलाइजेशन की, मतलब 100 में से 140 नंबर, और हमें जिसको नहीं मिला उसको कुछ भी मार्क्स नहीं मिले। तो ये कुछ सारे फैक्टर्स थे जिनसे मैं उस टाइम पे अफेक्ट हो गई थी। मेरे माइंड में सारी चीजें चल रही थी कि भाई ऐसे ही होना है तो फिर क्या, और किस्मत, लक तो मेरी स्टार्टिंग से ही खराब चलती आ रही कि एंड में जाके रहना है।
तो इसलिए मैं पीआरटी का एग्जाम नहीं दूंगी, इस वजह से मैंने ये कहा था, ठीक है। बट बाकी जब आप लोगों ने मुझे कमेंट करे, अपनी स्टोरीज बताई, तो सीरियसली मुझे लगा कि आप लोगों के आगे तो शायद मैं कुछ भी फेस नहीं कर रही हूँ। एटलीस्ट मैं यहाँ तक तो पहुंची, 150 नंबर तक तो मैं पहुंची। तो अभी मुझे कितनी मेहनत करनी है कि अपने आप को 15 से 20 नंबर आगे खींचना है, ठीक है। 150 से मुझे 160 पे जाना है, 170 पे जाना है, अपने आप को थोड़ा और आगे खींचना है। और उन बच्चों का क्या, जिनके मार्क्स 120 हो गए, 130 हो गए डिक्रीज होके, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्होंने भी पूरी मेहनत करी होगी। जिसके भी बच्चे के मार्क्स 120 आ रहे, 130 आ रहे, हर बच्चे ने अपना 100% दिया होगा, हर बच्चे ने अपनी पूरी कोशिश करी होगी, क्योंकि हर कोई अपना 100% देना चाहता है, हर कोई अपना 100% देता है। तो जिनके 120 130 आ रहे हैं, उन्होंने भी दिया, और मैं 150 तक आ रही हूँ, तो उनको 120 से 150 पे जाना है, बट मुझे 150 से 160 170 पे जाना है। तो उनके कंपैरिजन में अभी भी मेरा स्ट्रगल कम ही है। बट मैं ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उससे ज्यादा इफेक्ट हुई थी कि पहले तो एग्जाम दो, फिर हमारे दिमाग में रहता है पेपर में 10 दिन बचे हैं, 11 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद पेपर है, क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, एकदम से जब पेपर आने लगता है, उसके बाद दो, फिर फाइनल आंसर की आ जाती है, उसके बाद रिजल्ट का वेट, अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, और एक उम्मीद कि अब आ जा गया हमारा नंबर, अब हमारा नंबर आएगा। बट फिर जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। जिन लोगों ने पीआरटी DSSB का रिजल्ट आया, वो सब लोग भी इस चीज से फेस कर रहे होंगे मेरे साथ ही साथ साथ। आई होप आप सबके साथ बहुत अच्छा हो, भगवान जी आपकी जल्दी से सुनेंगे। बस आप मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत रोकना, मेरी तरह मत बोलना प्लीज। और मेरे जो बच्चे हैं, जो यूट्यूबर्स मेरे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर और मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, नाइवस पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल बोलूंगी मेरे से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं जितनी भी आपको चीजें कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा कराऊंगी। हम मिलकर मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करेंगे। देखो 42/21 की जो है कट ऑफ वो हाई गई है, ठीक है, नो डाउट। पर इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो वैकेंसी बहुत ज्यादा कम थी, सेकेंड चीज की जो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। पेपर भी आसान आने का इसका रीजन था, अलग अलग शिफ्ट में कराना भी इसका रीजन था, और नॉर्मलाइजेशन भी इसका रीजन था। तो डोंट वरी, जो आगे वैकेंसी आएंगी वो बहुत ज्यादा आएंगी, बहुत ज्यादा इन द सेंस इससे ज्यादा आएंगी वैकेंसी। आप लोग मेहनत करो, आप मेहनत पे विश्वास करो, बस अब टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। आपको भी पता है कि अब आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, तो कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी जी जान लगा दो, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो कर लो। अब आपके लिए जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो 155 हो चुका है, ठीक है। अगर आपने एग्जाम लेना है तो आपको डिसाइड करके चलना है कि आपको 155 लेकर के चलना है। और देखो, मैंने अगर मेहनत करी तो ऐसा नहीं है मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, ये अलग बात है। बट मैं ये नहीं मानती कि अगर मैंने मेहनत करी तो मेरे को नहीं मिला। देखो, मैं पहले भी शेयर कर सकती हूँ कि 120 नंबर से मैं 150 पे आई हूँ, मेरे 25 नंबर इंक्रीज हुए, 30 नंबर। तो ये मैंने मेहनत करी तभी तो इंक्रीज हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे देख के ये मत सोचो कि मेहनत करते हैं तो इसका फल रिजल्ट जो है खराब जाता है, नहीं, मेरे 30 नंबर इंक्रीज हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जब पेपर दे रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ना यही था, मतलब जब भी पेपर हो रहा था तो सभी ये कह रहे थे जो कट ऑफ है वो 135 प्लस जाएगी, ठीक है, 135 140। तो मैंने अपने माइंड में ना एक चीज सेट कर ली कि मुझे 145 प्लस लाने हैं, ठीक है, 145 प्लस मुझे लाने हैं, सो दैट कि अगर 135 और 140 पे कट ऑफ जाती है तो 145 लाके मैं सेफ रहूंगी, ठीक है, मैं स्कोर मेरा इतना सेफ रहेगा। तो मेरे को 145 मार्क्स आने हैं। सो देखो, टच वुड अगर मेहनत करी तो जितना मैंने टारगेट रखा था वो 145 प्लस दोनों में क्रॉस हुआ, ठीक है। तो मैंने मेहनत करी तो मुझे रिजल्ट मिला। बट अब वो एक बात दूसरी हो सकती है कि मेरे से भी बहुत ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट है कि वो 155 प्लस ला रहे हैं, कि कट ऑफ 154 गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपना टारगेट अगर ज्यादा रखूंगी तो मैं उसको अचीव कर लूंगी। सो सेम इसके थ्रू मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अपना जो लेवल है स्टडी का बढ़ा दो, आपके जो मार्क्स है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, तो ये मैंने इसलिए बोला था कि देखो अब ना एक, और हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप ओवर एज हो गए, ओवर एज हो गए। नहीं, मैं बिल्कुल भी ओवर एज नहीं हुई। अभी मेरे पास 5 to 6 ईयर्स इजिली है MPRT के लिए, 5 to 6 ईयर्स है मेरे पास, मैं एग्जाम दे सकती हूँ। बस मैं पूरे प्रोसेस से फेडअप हो चुकी हूँ। मैं स्ट्रगल के लिए मना नहीं कर रही, मैं मेहनत के लिए, पढ़ाई करने के लिए, किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रही। पर वो जो प्रोसेस होता है ना, इस बार बहुत ज्यादा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, क्योंकि विदिन 2 मंथ्स 2-3 बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, UPSI में और 47/21 में और फिर 42/21 में। तो ये 3 महीने में 3 ऐसा देखना, ठीक है। बट ये तीसरा इस बार सबसे ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि इस बार आप लोग थे मेरे साथ, मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट करा। थैंक यू सो मच, मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोली, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा।
तभी शायद आज दूसरे दिन ही, रिजल्ट के दूसरे दिन ही आज मैं खड़ी हूँ और वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज कोई भी रिजल्ट आने के बाद ना एक हफ्ते तक मेरा पता नहीं होता था मैं कहाँ हूँ, क्या नहीं, क्या हुआ है मेरे साथ, किसी को नहीं पता चलता था। बट थैंक यू सो मच। बट मेरे से प्लीज डिमोटिवेट मत हो, अपनी पढ़ाई करो, स्टडी करो। और मैं प्राइवेट सेक्टर में ना इसलिए बोल रही थी कि देखो, जब मैंने 2019 वाला एग्जाम दिया था तो मैंने ना स्कूल पढ़ाती थी, स्कूल के साथ ही तैयारी करते करते एग्जाम दिया था, ठीक है। बट उसमें 1-2 नंबर से रह गई थी, तो मुझे लगा ये मैं थोड़ी सी और मेहनत बढ़ा दूंगी तो हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम भी नहीं हुआ। तो अब पर इस बार क्या करा था, तो मैं उस टाइम पे अपने आप को एक्सक्यूज दे सकती थी कि भाई देखो, मैं उस टाइम पे स्कूल भी पढ़ा रही थी, उसके साथ तैयारी करी थी, इसलिए मेरी नौकरी नहीं लगी। बट इस बार क्या हुआ, इस बार मैंने स्कूल छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी करी थी। जब से वैकेंसी निकली थी मैं तैयारी में लग गई थी, मैंने तैयारी करी थी, सीरियसली मेहनत करी थी, वो मार्क्स में दिख रहा है। ऐसा नहीं है मेहनत खराब नहीं जाती। प्लीज, मुझे देख के बहुत कमेंट कर रहे थे कि आपको देख के तो ऐसा लग रहा है मेहनत खराब ही जानी है। नहीं, मेरी भी मेहनत बेकार नहीं गई है, ठीक है। तो उसमें जब वैकेंसी निकली तो इस बार मैंने स्कूल सब छोड़ दिया, वैकेंसी सब कुछ हो गया और रिजल्ट आया जो ये। तो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि देखो, अब जो टाइम है, आप भी देख रहे हो कट ऑफ जा रही है 154। तो अब ये टाइम नहीं है कि अगर आप स्कूल भी पढ़ा लो, आप कोचिंग भी पढ़ा लो, उसके साथ भी तैयारी कर लो, नहीं। अब आपको स्टडी पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, अच्छे से पूरा टाइम देना पड़ेगा, तभी आप आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन में खड़े हो पाओगे, ठीक है। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरा ना तो यार प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही थी, मैंने छोड़ दी, ठीक है, मेरे को वहां से भी कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मैंने ये सब करा, इतनी मेहनत करी, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं आगे की अपनी एक बार तैयारी करूँ, चांस दूं, या फिर मैं अब स्कूल ढूंढूं, एनजीओ वगैरह ढूंढूं, अच्छे से वहां पे काम करने की कोशिश करूँ और उसी में ग्रो करने की कोशिश करूँ। क्योंकि मैं अभी स्टिल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि भाई होना नहीं है कुछ भी, मेरे साथ नहीं होना है कुछ भी, तो मैं उसी चीज में ग्रो कर लूँ जिसमें थी। मुझे अब यही फील आ रही है कि मैंने स्कूल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, वहां पे कुछ आगे हो सकता था, आगे बढ़ सकती थी, बट वो भी रह गया, वो भी नहीं हुआ। और अब अगर ऐसा हो कि मैं स्कूल ज्वाइन कर लूं और स्कूल के साथ साथ अपनी तैयारी करूं, तो देखो नहीं हो सकता, क्योंकि अब पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, लग के पूरी बढ़िया से। जैसे यूपीएससी वाले बच्चे तैयारी करने बैठते हैं ना, हमें भी अब वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। सो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी, और ये सब मैं भी शायद ही उस टाइम पे बोल रही थी, क्योंकि इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। बट प्रोसेस जो है ना, मैं इस बार बहुत ज्यादा थक गई। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो के थ्रू बस यही बात करनी थी, जो उस दिन ठीक से मैसेज करने नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन का टाइम ही बहुत ज्यादा था। बाकी जो लोग इस बार सिलेक्ट नहीं हुए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डोंट गिव अप, अपने आप को एक बार चांस और दो। जहां जहां आपकी गलतियां थी वहां देखो, जो सब्जेक्ट नहीं करके गए थे और करके दो, अपने आप को पुश करो, अपने आप को चैलेंजेस देना स्टार्ट करो कि हाँ ये पूरा करना है तो करना है। और अपने मन को मारना सीखो अब, कि यूट्यूब चलाना है, नहीं चलाना छोड़ दो। मेरी वीडियोस देखते हो, कुछ फालतू का लगता है छोड़ दो, मत देखो, कुछ भी देखना छोड़ दो, बस अपना पढ़ो। अब अगर कुछ हो सकता है ना, तो पढ़ाई से हो सकता है। सीरियस, आपको, आप कितना डेडिकेटेड हो आपकी पढ़ाई की तरफ, अब वही ले जा सकता है, ठीक है। 154, और हम जो कहते हैं कि SC ST OBC की आराम से जॉब लग जाती है, कट ऑफ कम जाती है, तो अब उनको भी अब नहीं कह सकते, किसी का कुछ नहीं हो सकता। सबको मेहनत करने की जरूरत है, सबको पढ़ना पड़ेगा और बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे ही हवाबाजी में कि हम भगवान प्लीज थोड़ा सा कर लो और क्लियर हो जाए, अब नहीं होने वाला। अब भगवान जी से मैं भी तभी बोलूंगी मेरी जॉब लगाओ जब हाँ आपको लगे मेरी मेहनत पूरी है। अब बट हाँ, मेहनत में प्लीज कसर मत छोड़ो, ठीक है। मेरे से डिमोटिवेट मत हो। मुझे किसी ने कमेंट करा कि आप तो यहाँ खुद मोटिवेट करने के लिए, अब आप ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा, तो वो बात मुझे बहुत पिन कर गई, क्योंकि वो बात सही भी है। तो मुझे लगा कि मैंने क्या कर दिया, बट इट्स ओके। देखो यही तो लाइफ है, हम सबने करना है, स्टार्ट करते हैं फिर से। बस ये है कि इस बार अपनी पूरी कोशिश करनी है, हर तरीके से कोशिश करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो आज शायद मैंने बहुत ज्यादा बकवास कर दी, और इतनी वीडियोस में मैं करती नहीं हूँ। बट जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी 120 130 140 पर हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। सिलेक्शन ना होने का रीजन वैकेंसी बहुत कम है और पेपर बहुत इजी था, इस वजह से, और बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो चुके हैं। अब हम भी टैलेंटेड वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना जहां जैसे हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। मैं फेलियर हूं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। आप उससे मेरे से लेसन लो और उसको सीखो। जो गलतियां मैंने करी आप लोग मत करो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, कुछ भी अगर नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, अपना सारा टाइम स्टडी में दे दो, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी करो, बस करो कि अब आपको तो सारा कुछ करना है, करके जाना है, नौकरी लेनी है, ठीक है। वैकेंसी अब आ जाएंगी, ये एक बार फाइनल सबमिशन इसका सब कुछ हो जाए, वैकेंसी आएंगी,
अब वैकेंसी का वेट मत करो प्लीज। मैं ये नहीं कहूंगी कि जब वैकेंसी आए तब तैयारी स्टार्ट करो, नहीं। कट ऑफ 154 है, आपको टक्कर देनी है इनको और आप नौकरी लोगे, डेफिनेटली लोगे। अभी से आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो खत्म होती है अपनी पढ़ाई का चैप्टर उठा लो, ठीक है। मैं भी उठाऊंगी, भले पता नहीं एग्जाम दूं ना दूं, बट पढ़ना तो है ही। अब यूपी टेट है, एस टेट है, इतना सारा मैंने क्लियर करा हुआ है, तो इनको मैं वेस्ट नहीं कर सकती। मैं बस इस प्रोसेस से DSSB PRT के उससे थक गई, बट आगे अदर स्टेट्स में निकलेंगी तो मैं दूंगी, मैं बिल्कुल दूंगी। मे भी वहां पे ऐसा ना होता हो कि 100 में से 200 नंबर दे रहे हैं बच्चों को, 200 में से बच्चों के 280 नंबर आ रहे हैं, पता नहीं कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है जो थोड़ा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, बट इट्स ओके, करेंगे, ठीक है। और ओवर एज में नहीं हुई हूँ, और ऑल द बेस्ट सबको, प्लीज अच्छे से करेंगे सारी चीजें, हम जॉब लेके रहेंगे।